हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और एक लाइक तो बनता है दोस्त, क्योंकि जब आप लाइक देते हैं तो मेरा मोटिवेशन लेवल और भी बढ़ता है। मोदी सरकार बना रही है इलेक्ट्रिक कारों से जुड़ी नई पॉलिसी, ग्राहकों के बचेंगे लाखों रुपये। भारतीय बाजार में टेस्ला का श्रीगणेश अब तक नहीं हो पाया है। कंपनी और सरकार के बीच लंबे समय से इसकी एंट्री को ब्रेक कर अलग अलग चर्चा चल रही है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। आपको मालूम हो कि टेस्ला कंपनी भारत में जो यूनिट नहीं लगा पाई थी और नहीं लगा पा रही है, इसके लेकर के आज तक इस नियम को नहीं बदला गया था, लेकिन थोड़ा लचीला करने की सरकार की कोशिश है। तो उसी के ऊपर भारतीय बाजार में टेस्ला का श्रीगणेश अब तक नहीं हो पाया है। कंपनी और सरकार के बीच लंबे समय से इसकी एंट्री को लेकर अलग अलग चर्चा चल रही है, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल पाया। नई रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इलेक्ट्रिक कारों को इंपोर्ट ड्यूटी पर टैक्स कम करने का विचार कर रही है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक कार पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देती है तो यहाँ बाहरी जो कार बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे टेस्ला है और कई कंपनियां हैं, चाइनीज़ कंपनियां हैं, तो उनको भारत में अपनी कार बेचने के लिए सुविधा होना शुरू हो जाएगा। उनकी बिक्री बढ़ जाएगी, उनकी जो दाम है टैक्स के कारण जो बढ़ जाती है वो घटेगा, तो यहाँ सेल उनका बढ़ेगा। इसको लेकर के सरकार अभी देश में लग्जरी कारों पर 60 से 100% तक की इंपोर्ट वसूली जाती है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार एक पॉलिसी तैयार कर रही है, जिसमें बैंक गारंटी और टेस्ला द्वारा भविष्य में यहाँ प्लांट लगाने की प्रतिबद्धता के बदले 2 से 3 सालों के लिए कम इंपोर्ट टैक्स के पेशकश होगी। माना जा रहा है कि यह पॉलिसी अपने अंतिम रूप में पहुंच चुकी है। इस पॉलिसी के चलते टेस्ला की लग्जरी कारों के लिए भारतीय बाजार में एंट्री खुल सकती है। यानी टेस्ला की कार भारतीय बाजार में आने लगेगी, उसका दाम घट जाएगा। बात की जाए लग्जरी कारों पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स की, तो लागत, बीमा और माल ढुलाई सहित $40,000 लगभग 33 लाख रुपए से अधिक की कीमत की कारों पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स लगती है। इस रकम से कम कीमत वाली कारों के लिए आयात शुल्क 60% लिया जाता है। यह हाई इंपोर्ट ड्यूटी स्थानीय स्तर पर कारखाना लगाने को बढ़ावा देने, घरेलू उद्योगों का बचाव करने और राजस्व अर्जित करने के लिए लगाया जाता है। स्थानीय स्तर पर प्लांट लगाने से रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। फिलहाल टेस्ला के प्लांट को लेकर भी कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। तो अब सरकार चाह रही है कि इस टेस्ला की कार जब मार्केट में, भारतीय बाजार में आएगी, भारत में जब बिकना शुरू होगा, तो टेस्ला को समझ में आएगा कि यहाँ हमारे लिए कितना बड़ा बाजार है, तो टेस्ला फिर यहाँ प्लांट लगाने पर विचार कर सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार देश में इंपोर्ट होने वाली नई इलेक्ट्रिक कारों को लेकर जो नई पॉलिसी तैयार कर रही है, वे सीधे तौर पर भारतीय इलेक्ट्रिक कार कंपनियों को प्रभावित नहीं करेगी। यानी भारतीय इलेक्ट्रिक कंपनियों को भी ध्यान में रखते हुए सरकार ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम करने की तैयारी कर रही है। भारतीय कंपनियाँ एंट्री लेवल सेगमेंट में इलेक्ट्रिक कार तैयार कर रही है, जबकि एलॉन मस्क की कंपनी हाई एंड मॉडल है। इसकी बाजार में हिस्सेदारी ज़्यादा नहीं है, इसलिए स्थानीय कार मैन्युफैक्चरर पर इस पॉलिसी का प्रभाव सीमित होगा। टेस्ला को इंपोर्ट टैक्स में छूट देने के विचार पर पिछले दिनों टाटा मोटर्स ने आपत्ति जताई थी। या ये देख लीजिए, बहुत बड़ा न्यूज़ है कि पिछले दिनों टाटा मोटर्स ने इंपोर्ट ड्यूटी पर जो छूट दी जा रही थी उस पर टाटा मोटर्स ने आपत्ति जताई थी। सरकार की नई पॉलिसी का फायदा दूसरी कंपनियों को भी मिल सकता है। जैसे फोर्ड ने हाल ही में भारत में मस्टैग मच ई इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी को ट्रेडमार्क कराया है। टेस्ला की तरह फोर्ड को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंपोर्ट करने के लिए इस पॉलिसी का फायदा मिल सकती है। तो दोस्तों, आने वाले समय में बाहरी जैसे फोर्ड है, ये टेस्ला है, इन सारी कंपनियों की भी कारें बाज़ार में देखने को मिल सकती है। कुछ दिनों के लिए है सही, लेकिन ये इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने का सरकार का फैसला कुछ हद तक सही होगा, ताकि बाहरी कंपनियां आएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से यहाँ इलेक्ट्रिक कारों का बाज़ार थोड़ा रेट डाउन भी होगा। तो दोस्तों, ये देख करके सरकार ने ये फैसला लेने का प्रयास किया। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय।